आलू तो तकरीबन हर घर में बनते होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको आलू का सालन बनाना सिखाया है, अगर आप भी इस तरीके से घर पर आलू का सालन तैयार करेंगे तो माशाल्लाह से आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज हम बनाएंगे आलू का बहुत ही मज़ेदार सा सालन। तो बड़ा ही मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब आलू लिए थे। आलूओं को मैंने 80 से 90% तक गला लिया है, इनको बॉयल कर लिया है। तो इसके अलावा ये मेरे पास बाकी मसाले हैं। तो आइए चलते हैं अपनी प्यारी सी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन सा मसाला हमने कैसे इस्तेमाल करना है और आलू का जो सालन है वो हमने मज़ेदार कैसे बनाना है। आलू का बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल को हम हल्का सा गर्म करेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा डालूंगा। साबुत ज़ीरे को हल्का सा हम रोस्ट करेंगे, जस्ट 10 से 15 सेकंड के लिए। साबुत ज़ीरे को हल्का सा रोस्ट करने के बाद अभी मैं इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज, जिसको मैंने ये देखें फुल बारीक कट कर लिया है, आप चाहें तो प्याज चॉप भी कर सकते हैं। तो प्याज डालेंगे। यहाँ पे हम प्याज को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ताकि प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए और काफ़ी हद तक नरम भी हो जाए। तो इस रेसिपी में मैंने प्याज थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए लिया है ताकि जो हमारा आलू का सालन है वो थोड़ा सा गाढ़ी ग्रेवी वाला तैयार हो, तो इसलिए मैंने प्याज थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अभी मैं प्याज को हल्का सा फ्राई कर लूँ, जस्ट 4 से 5 मिनट के लिए, तो फिर आपसे मिलता हूँ। माशाल्लाह से प्याज को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। प्याज काफ़ी हद तक नरम भी हो चुका है और इसका कलर हल्का सा लाइट ब्राउन भी होना स्टार्ट हो चुका है। इस टाइम पे हम इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करेंगे, जस्ट 30 सेकंड के लिए। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया, जस्ट 30 सेकंड के लिए। अभी मैं इसके अंदर 2 अदद टमाटर, जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये डालूंगा। और साथ ही हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच भर के सब्ज मिर्च कुटी हुई, ये डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगा, तकरीबन हाफ कप के करीब। और यहाँ पे हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाए। माशाल्लाह से मसाला अच्छे से भुन चुका है। अभी मैं इसके अंदर आलू डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है इन्हें। तो अभी हम इसको मज़ीद तकरीबन 4 से 5 मिनट भून लेंगे, ताकि मसाले के अंदर आलूओं की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। तो आलू डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 5 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है। अभी हम इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे। तो एहतियात के साथ हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ा। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, और इसकी आंच हम कर देंगे फुल लो दम वाली, ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद।
आलूओं को दम लगाए हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही मज़ेदार से और शानदार से आलू हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे। माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सा जो आलू का सालन है वो तैयार हुआ है। आलू तो तकरीबन हर घर में बनते होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको आलू का सालन बनाना सिखाया है, अगर आप भी इस तरीके से घर पर आलू का सालन तैयार करेंगे तो माशाल्लाह से आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।